नमस्कार। आज मैं फिर से आप सबके बीच में मीडिया के माध्यम से आ रहा हूँ। उसका कुछ कारण है। मैंने उस दिन के वीडियो में बोला था कि भाई परिवार या मेरे उसके ऊपर मत भूलिएगा, जिससे मुझे वापस आपके खिलाफ और आपकी पोल खोलना पड़े, और पोल ऐसी खोलना पड़े कि मुझे बोलने में भी शर्म आए और लोगों को सुनने में भी शर्म आए। लेकिन आज क्या मजबूर हो गया हूँ मैं अब अभी मैंने एक वीडियो सुना। वो दो जोड़ी है, बंटी और बबली। बंटी तो शायद दिल्ली में बैठा हुआ है। कल बहुत भौंक रहा था, बुलडॉग मेरे को बोल रहा था और भौंक रहा था। लेकिन ठीक है, उसका तो मैं पॉइंट बाद में लेता हूँ। लेकिन अभी मैंने वो बबली का वीडियो सुन लिया, एक चुटकी सिंदूर, उसका मैंने अभी वीडियो सुना। वो बोल रही है कि नवीन भाई जो है, तो आप नवीन ही बोल देती, क्योंकि आपको तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर भाई बनाने की तो आदत है नहीं, तो नवीन बोल देती। भाई भाई बोलने का कोई ज़रूर था नहीं इतना। क्या बोल रही हो आप कि हल्की निम्न कक्षा की भाषा का उपयोग करते हो। जो आपका प्रिय सांसद है, बराबर, और आप जो भाषा का एक स्त्री, आप एक स्त्री होने के बावजूद जिस भाषा का आप उपयोग कर रही हो मेरे लिए, वो कौन सी भाषा का उपयोग कर रही हो बहन आप? कौन सी भाषा का उपयोग कर रही हो? और मैं किस पार्टी का नहीं हुआ, किस पार्टी का हुआ, ये सारा इतिहास बहन पूरी दमन और दीव और आजू बाजू की जनता को मालूम है। और उसके लिए वो आपके बंटी और आपकी बबली दोनों का मुझे सर्टिफिकेट का कोई जरूर नहीं है कि मैं किस पार्टी का हूं, मैं किस पार्टी में था, फिर कहां गया, मैं क्यों गया, फिर मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये मुझे तुम्हारे दोनों की सर्टिफिकेट की कोई जरूर नहीं है। दमन दीव की जनता, दमन दीव के युवा, माँ बहन सब जानते हैं, आपको भी जानते हो और जानते हैं। अब थोड़ा क्या है, शॉर्टकट में आज पता नहीं, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। ये जो आप कैरेक्टर की बात करते हो ना बार बार, और बीच में आपने वो सोमा भाई, बेचारा सोमा भाई को तो आपने बलि का बकरा बना दिया है, क्योंकि है ही आप लोगों का आदमी ना, तो बार बार आपको सोमा भाई की याद आ जाती है। बोल रही है कि सोमा भाई ने 55 लाख रुपये दिए। तो सोमा भाई ने बोला कि आपको 55 लाख रुपए मेरे को दिए? तो सोमा भाई ने, वो आपके साथ एक मेरे गांव का एक लड़का रहता था, वो अभी उसका नाम तो नहीं बताऊंगा मैं लोगों को, वो अभी शायद आपके साथ है या नहीं है, लेकिन वो मेरे को एक दिन बात बता रहा था कि सोमा भाई, आपने क्या बोला था उस लड़के को, मेरे गाँव वाले लड़के को, कि सोमा भाई मेरे को ऐसा बोलता है कि मैं टेबल पे पैसा रखता हूँ। फिर आगे बोलूँ क्या? फिर सोमा भाई आपको क्या बोल रहा था? आप बोल रही थी उस लड़के को, बोलूँ क्या? लेकिन आपके जितना हल्का नहीं हूं मैं, और हल्केपन पे जाऊंगा ना तो और बहुत कुछ बोल सकता हूं आपके बारे में और आपके प्रिय सांसद के बारे में, लेकिन मैं इतना हल्का नहीं होने वाला हूं। बराबर है? ये आप जो है ना, आपकी हल्केपन की दुकान जो है ना, ये सब चला रहे हो ना, वो चलाओ, क्योंकि आप अभी सांसद, आपका प्रिय सांसद बन गया है, तो भी आता है मिलता है वो समेट रहो। अब बीच में क्या हुआ है कि बम्पर आ गया नवीन पटेल। अब वो सोशल मीडिया की दुकान ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, इसके लिए आप ये सब बोलोगे, इसकी जमीन खा गया, उसका पैसा खा गया, आप सारे सवाल का मुझे जवाब देना। पर बहन जी, मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी जमीन खाई उसको मेरे पास भेज दो, या आप लेके आ जाओ। जिसके पैसे खाए हैं मैंने, उसको मेरे पास लेके आ जाओ, मैं सबके हिसाब कर दूंगा। मैं तो उस दिन भी बोला, आपको जमीन के बारे में मैटर मालूम है क्या है? सबके नाम आप जो ले रही है, वो जमीन की पूरी भूगोल परिस्थिति आपको मालूम है क्या? दलवाड़ा के खास लोगों की जमीन, आपको दलवाड़ा के वो खास लोगों की जमीन की स्टोरी मालूम है क्या है? पूरा बात मालूम नहीं ना, तो बीच में बैठ नहीं करना। लेकिन बदका के साथ रहते तो बदकी बन गई है, पैक 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 करने की आदत हो गई आपको भी। ये जो ये कौन सा बोल रही थी, मैं सांसद की, क्या बोल रही थी? वो नहीं है, आप कुछ और हो, वो बताओ अगर हिम्मत है तो। अभी कुछ ज्यादा बोलूंगा तो अच्छा नहीं, लेकिन आपको तो आपके परिवार की तो कुछ पड़ी नहीं होगी, क्योंकि परिवार की पड़ी होती तो आप इसके पास थोड़ी पड़ी होती।
आपको अगर आपके परिवार की इतनी फिक्र होती तो आपकी क्या क्या बातें बाजार में चलती आपको मालूम है क्या? तो आप अपने परिवार का ही इतना भला सोचती तो इसके पास बैठी रहती क्या? अब ज्यादा मुझे मत बुलाओ, और मैं क्या घर से नहीं निकलूंगा। तेरे को जो बोलना है बोल, मेरे को भ्रष्टाचारी बोल, चोर बोल, जमीन खा गया, सब कुछ बोल, तू बोल, मेरे को जो भी बोलना है मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल, और बोलना जा। और तेरी बोलने से क्या मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा? पागल हो गए क्या? साइको है क्या? थोड़ा दिमाग का इलाज करा। ऐसे तो नवीन पटेल को कितनी बार तुम लोग ने गलत केस में डाला, आरोप लगाए, क्या क्या बोले। नवीन पटेल घर में घुसा रहा है क्या? और तेरे बोलने से मैं घर में घुस जाऊंगा? हाँ, पहले अपना न्याय मांग। तो बड़े बड़े सपने तेरे को दिखाए ना डीएमसी में प्रमुख बनाने के दीव में, ये हवाबाजी बंद कर। इतना खाली डीएमसी इलेक्शन तक है तो उसके पास फिर तू ही आएगी, नवीन भाई ये सब फोटो देखो, नवीन भाई मेरे साथ ये क्या है, नवीन भाई हमारे साथ वो अत्याचार किया है। आने वाली है या मेरे, अभी तो मेरे पास नहीं आएगी, कोई दूसरे के पास जाएगी, पर ये तेरी हालत होगी, क्योंकि तू जो नहीं जानती ना उतना मैं उनको जानता हूं। मत बुला मेरे को, मैं बोल रहा हूं दोनों से, मत छेड़ो मुझे। मैं, तू क्या मेरे को हल्कापनी का, मेरे को वो कहेगी कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तुम्हारे दोनों के बोलने की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं चोर हूं, मैं भ्रष्टाचारी, मेरे को किसने बनाया वो सबको मालूम है। मालूम है वो जो कोई कोर्ट में मैटर है। और आज भी बोल रहा हूं वो सिंपल बहन के लिए, ये तेरे तेरे जो प्रिय है ना, कुछ और शब्द निकल जाता था लेकिन मैंने ब्रेक लगा दिए। वो तेरे प्रिय जो है ना, प्रिय प्रिय, वो उसी ने कांड रचा था उसके चंडाल चौकड़ी के साथ। और ये चंडाल चौकड़ी जो भी मिलके तुम लोग जो प्लानिंग कर रहे हो ना, हाँ, पार्टी का नहीं हुआ नवीन भाई। हाँ, नवीन भाई पहले कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में चला गया, फिर कांग्रेस में आया, इधर से पैसा लिया, उधर से। तू बैग लेके घूम रही थी क्या पैसे के? हैं? और सोमा भाई इतना प्रिय है क्या? सोमा के साथ घूमती है क्या? कि सोमा कितना पैसा किधर देने के लिए जाता है वो तुमको सब पता रहता है? हाँ, सोमा तो तुम्हारा कैंडिडेट है, मैंने किसी को खड़ा नहीं किया है। सूर्या मेरे गांव का है, और सूर्या को ऐसे मदद नहीं कर सकता हूं, कम से कम आशीर्वाद तो दे ही सकता हूं मैं। पार्टी की वजह से अगर उसको सपोर्ट नहीं कर सकता तो आशीर्वाद दे सकता हूं। वो तेरे प्रिय जितना मैं हल्का और नीच नहीं हूं। उसने बड़े बड़े वादे किए थे सूर्या से, बेचारे से, हाँ, लेकिन वो सोमा से भी काम निकाला था। अब आ जाता हूं एक और पॉइंट पे। तूने आज एक इंडस्ट्रियल और उसके बेटे को तूने बदनाम किया है, अब भी मीडिया में। राज पैलेस का आप इश्यू बता रही हो, तो राज पैलेस में आप ही थी क्या? उधर कौन था? तुझे कैसे पता चला कि पुलिस वाले ने तोड़ पानी की? क्या हुआ था राज पैलेस में? आप वहां मौजूद थी क्या? क्या हुआ था मालूम है तुझे? वो कांड क्या हुआ था? हलकट ये सब मत बोल। एक औरत है तो औरत के लिहाज में रहे। और मेरे को तो तुम ये सब छोड़ दो, तुम मेरे लिए सब बोलोगे तो नवीन भाई बंद पड़ जाएगा। कभी नहीं बंद पड़ूंगा, समझ रहे हो? और मैं पार्टी का दल बदलू हूं, हाँ? और तेरा वो प्रिय वो क्या है, कहां कहां चाट के आता है, कौन कौन सी पार्टी में, मालूम है क्या तेरे को? हाँ? वो दोनों बार जो सलिया पड़े वो कौन कौन सी पार्टी में जाने के बाद पड़े हैं मालूम है? 2.5 टन सलिया जो शरीर में लेके घूम रहा है तेरा प्रिय, हाँ, वो किसकी कौन कौन सी पार्टी में गया था तब पड़े। हमने पार्टी मैंने बदली है, बदली नहीं, मैंने सबको चमत्कार दिखाया है पार्टी बदल के भी, समझ रही? पार्टी का चोला नहीं पहना मैंने। जब जिला पंचायत एमपी इलेक्शन में जब लोगों की मांग थी कि एक घर में एक सत्ता होनी चाहिए, लोग अत्याचार से त्रस्त हो गए थे, तब 2009 के चुनाव में मैंने अकेले ने झंडा उठाया लोगों को न्याय दिलाने के लिए, वो पैसे के लिए नहीं। और जब वो सांसद चुन गया उसने ही वही प्रकोप पुकार लिया परिवारवाद का, समझ रहे हो? तब जाके मुझे विरोध करना पड़ा। मैं गलत बातों को कभी सपोर्ट नहीं करता हूं। और तेरे क्या बोल रही है, पैर पकड़ने आया था अशोक भाई को और सतीश भाई को पूछ लो, तुम ही बुला के पूछ लो अशोक भाई और सतीश भाई को, मुझे क्यों बोल रही हो पूछने के लिए? और तुम्हारे प्रिय ने कैसे हमको सपोर्ट किया था वो पूरा गांव जानता है। वो प्रिय तो पहले 2000 से पहला इलेक्शन की बात करता हूं, वो भंडारवाड़ में रैली में से उतर के भाग गया था, बराबर है? फिर उसने, तेरे प्रिय ने सरपंच बेच दी, सरपंच बेच दी, उसी में से झगड़ा हुआ था।
और तेरे नहीं नहीं वो नहीं, प्रिय प्रिय बोलूंगा, वो बोलूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। प्रिय ने उसकी मां के पास जो अभी जो बोल रही है ना कांग्रेस उसके कांग्रेस डाया भाई का क्यों नाम ले रही है? बेचारा डाया भाई अभी वो स्वर्गवासी हो गया, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए तेरे को इसमें। उसके पास उसके जो भी सपोर्टर उसके पास 50,000 रुपये लिए और मेरे पे लूट का गलत केस किया। वो तुमको मालूम है क्या है? मालूम है? पूरी बायोग्राफी पहले देखो। तेरा प्रिय ने वैसा किया था वो इलेक्शन में, बराबर है। उसके बाद 2 इलेक्शन में जीता और अभी लास्ट का जो तुम इलेक्शन बता रही हो ना, है जिला पंचायत का, मेरे पैर ऐसे नहीं। तेरा प्रिय वो सोमा के साथ सौदा करने गया था 50 लाख में सतीश का, कि मैं सतीश को बिठा के समझा के बिठा लेता हूं, लेकिन सोमा ने तभी 50 लाख नहीं दिया उसको। तब जाके पति बोला आके, चलो चलो मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आप लोगों के साथ हूं। कभी मैं उसको लेके घुमा नहीं। एक वीडियो दिखा दो, एक भाषण दिखा दो, 25 बार बोलने के लिए भाषण करने जाते हैं, मना कर दिया मैंने। मैं उसकी औकात जानता हूं। ये एमपी बन गया तो इतना कूद मत। वो किस लिए बना है, कैसे बना है, क्या माहौल में बना है, ये तो इतना अभी क्या बोलूं मैं तेरे को कि हमारी प्रजा को है ना, ये काम जो दमन दी वो दादरा नगर हवेली बोले ना, वो औकात के बाहर मिल गए। ये तो प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल का एहसान उतारते उतारते 7 जन्म जाएगी इस प्रजा को, जिसने सोचा नहीं था आज तक उतना मिला है। उसको झूठ फैलाकर, जो तेरे प्रिय के साथ जो चंडाल चौकड़ी है ना मेरी पार्टी की, उन्होंने प्रफुल्ल भाई पटेल के खिलाफ झूठ फैलाकर जहर हो कर लोगों के दिमाग में ऐसा बिठा दिया। आज लोग घर में प्रफुल्ल भाई का फोटो होना चाहिए सबके घर में, वहां तुमने ऐसा जहर बोला चंडाल चौकड़ी के साथ मिलकर, उसी का फायदा तुम लोग ने उठाया। बाक आज दमन और दीव में और दादरा नगर हवेली में विकास हो रहा है ना, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, और उसका विरोध करने तुम निकलते हो, और हम जैसे लोग बीच में आ जाते हैं तो चंडाल चौकड़ी और आपकी दुकान जो बंद होने वाली हो इसके लिए तुमको मिर्ची लग जाती है, तो इतनी गंदी नीच कक्षा पे चली जाती है। हाँ, सांसद जी की क्या हो पूरे गांव को मालूम है, और तेरी वजह से सांसद जी परिवार में क्या क्या तांडव किए हैं ना। वो मेरे भाई के पास आके, मेरे पास तो वो शर्म के मारे बोलती नहीं है। अब बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं कल कसम खा चुका हूं कि परिवारवाद पे नहीं बोलूंगा करके, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। अभी मेरे को उकसाना मत। ये जमीन का खा गया, उसका खा गया, जिसका खा गया वो आया मेरे पास। तेरे को कुछ पता रहता नहीं जमीन का क्या है क्या नहीं। हाँ बबली जी, पहले अपने लिए न्याय मांगो, कहीं देर ना हो जाए इस न्याय मांगने के चक्कर में। ये सब ये जो कर रही हो ना, उसी में हवाबाजी में तेरी फिर न्याय मांग, तेरे खुद के न्याय ना रह जाए। और सुन ले, अब ज्यादा है ना, अभी छोड़ दे। अभी मैं कुछ तुम्हारे निजी आपके लिए और उसकी, अब समझ लेना, मैं उनके लिए नहीं बोलना चाहता हूं कि सांसद तुम दोनों के साथ क्या क्या करता है, तुम दोनों की वजह से। अब मैं नहीं बोलूंगा, वो मैं खुला बोल सकता हूं और बोलूंगा। अगर वापस तू ऐसा मगजमारी में आया ना तो मैं बोलूंगा, और बहुत गंदा बोलूंगा। ये आप समझ लेना। अब बात आ जाता है कल के आपके बंटी जो भाग गया ना दिल्ली। वो क्यों जाता है दिल्ली? त्योहार आता है और भाग जाता है। हाँ, बेचारे गांव वाले को कुछ मिठाई तो बांट के जाता है इस प्रदेश में, है, पर भाग जाता है। और क्या बोलता है, 2 दिन के बाद कुछ ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ये सब हवाबाजी है, कुछ नहीं होता है। कुछ कांदा उखाड़ नहीं सकता है। मैं बोल रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता है तेरे से। क्या बोल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हुई, खा पी के। अरे उस दिन तो बोल रहा था कि मैं लैंड डेवलपर हूं, आपको कोई फ्लैट चाहिए, कुछ जमीन चाहिए तो मेरे को बताना। तो मेरे को एक बात समझा और बता, तू अभी बता ना। फिर वो क्या बोल रही थी, एक बाप का हो तो ये करना, एक बाप का। मैं तो एक बाप का ही हूं, लेकिन आपके प्रिय को पूछ लेना और पूरे गांव को पूछ लेना घूम के, मेरे को मत बोल। और मुझे कहां जवाब देना है, क्या जवाब देना है, समय आने दे तब वापस दूंगा। तेरे सारे सवाल का जवाब तो आधे पौने तो मैं दे चुका हूं। अगर 1-2 चीज भूल गया हूं तो मेरे को याद दिला देना, वो भी दे दूंगा मैं। और क्या बोल रहे थे, मैं तो लैंड डेवलपर हूं। हाँ, तो आपको पता होगा ना, लैंड डेवलपर होता है वो सेल परमिशन में जाता है, एनए में जाता है, फिर वो सेल डीड के लिए जाता है, म्यूटेशन के लिए जाता है, एमालगेशन के लिए जाता है, बराबर है।
तो आपके पास कभी कलेक्टर ने कितने पैसे लिए, कभी मांगे क्या? आप तो बड़े लैंड डेवलपर हो, तो आपने तो एनए मैंने सब सेल्फ परमिशन कराया ही होगा, है? आपके पास कितने पैसे मांगे, कभी मांगे क्या? इतने बड़े लैंड डेवलपर कभी मांगे क्या आपके पास? ये खाली झूठ बात फैलाकर लोगों को डिस्टर्ब और लोगों को है ना गुमराह करना बंद कर दो। और क्या है लोकतंत्र की हत्या, क्या लोकतंत्र की हत्या है? तो मेरे भाजपा के प्रमुख और वो जो महामंत्री है ना उसको बोलना चाहिए जो मैं अभी बोल रहा हूं, उनको ताबड़तोड़ जवाब देना चाहिए था। लेकिन अभी क्या है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की माता जी को, वो तो बेचारी है ही देवी समान माता, उसके पैर पड़ता है शायद वो शर्म में नहीं बोलता होगा हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हाँ? और बाकी तो चंडाल चौकड़ी के साथ तो आपके क्या क्या रिश्ते हैं वो तो सबको मालूम है, इसके लिए नहीं बोलते होंगे। लेकिन आपको मैं बोलता हूं ये लोकतंत्र की हत्या क्या होती है, हाँ? आपको इतना बड़ा कायदा किया, बहुत बड़ी बड़ी बात करता है लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया में। अब नवीन पटेल एक बम्पर बन के, तू तो एमपी नहीं, एक्सीडेंटल एमपी है, एक्सीडेंटल, वो एमपी नहीं है, तू एक्सीडेंटल एमपी है, हाँ? और तू कायदा की बात करता है ना, हाँ? तो आपको पता ही नहीं था पंचायत के कायदे में कि 2 जगह पे सीट नहीं भर सकते, हाँ? फिर क्या बोलते थे पहले इंटरव्यू में कि कुछ लोगों ने भरा होगा, ब्लैकमेल करने के लिए भी लोग भरते हैं। तो क्या आपने 2 जगह ब्लैकमेलिंग करने के लिए भरे थे क्या? हाँ भरे ही होंगे, क्योंकि आपने तो दमनवाड़ा में बाई इलेक्शन में ब्लैकमेल किया ही था और फॉर्म खींच लिया था 70 लाख लेके। तो ऐसा ही अभी कांड करने वाला होगा, 3 जगह भरवा दिया, हाँ? 3 जगह भरवा दिया था परिवार के लोगों को, परिवार के लोग नहीं, एक तो परिवार, एक परिवार है क्या वो, ये बबली परिवार नहीं, बबली परिवार हो सकती है क्या? शायद नहीं ना, बबली परिवार नहीं है, 2 परिवार से और बबली का फॉर्म भरा था, हाँ? तो बबली का और 2 जगह नहीं भरना चाहिए था, लेकिन आपने सोचा होगा कि एक जगह में वो दमन वाला का स्टाइल कर लूंगा तो काम हो जाएगा, लेकिन फंस गए उसमें कायदे में। और फिर क्या बोलते हैं वो, अब वो सेटिंग पूरा समाप्त हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट हो गए, तो वो सेटिंग वाला बात खत्म हो गया, तो क्या बोलेगा, सीधा कलेक्टर के ऊपर आरोप कि फॉर्म ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। अरे भाई अगर इतना ही तुझे वो है, कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। बहुत लोग आरोप तो अलग अलग थे सारे, सौरभ अपने कलेक्टर साहब तो सभी जगह, एक ही सौरभ मिश्रा जी थे, उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, हाँ? एक ही आदमी के पीछे पड़ा हुआ है तो उसका कुछ कारण होगा, लेकिन वो भी बेचारा अफसर है, तेरे जैसा अनपढ़ आदमी और गवार तो है नहीं कि वो सब बात बता देगा मीडिया में, हाँ? उसके पास भी मांगा होगा, उसको भी बोला होगा इसको बोल उसको बोल थोड़ा सेटिंग करके दे, लेकिन वो ऐसा आदमी है नहीं, वो तो पहले आईपीएस था फिर आईएएस है, तो तेरे से तो कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो बोल नहीं पा रहा है, हाँ? कुछ ना कुछ कारण होगा, वो आएगा बाहर वो भी। लेकिन ये सब है ना झूठ। तुम ये बंटी बबली तुम्हारा रॉल बंद करो, ये दमन की जनता है ना 2-4 दिन से तो तुमको क्या क्या बोल रही है वो समझ भी नहीं आ रहा, वापस आ गई, नवीन भाई, अब भाई बनाने लग गई सबको, किसको क्या क्या बोल रही हो। ऑफिस में आते हैं बराबर है, प्रिय नहीं रहता है तो ऑफिस में आप क्या क्या बात करती हो सब पता है, सब पता है, सब लड़के जितने इसके आजू बाजू में ना सबने क्या क्या बात की है सब पता है, एक एक शब्द टू शब्द बोलूंगा, हलकटपने में तो मत ही ला तू मुझे। और सोमा भाई ने टेबल पे पैसे रख के फिर आगे अगली बार अगर वो क्या ना, तेरा सोमा भाई को भी बोल रहा हूं, सोमा तुमको क्या बोल के आया था पैसे रख के, वो पैसे लेके घूमने की सोमा को आदत है, हाँ? अभी ये लोकतंत्र की हत्या ये तो तुमने शुरुआत की है, ये सेटिंग करना, फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो सेटिंग रह गया, इसके लिए लोकतंत्र की हत्या हो गई। भाई ये सब बंद कर दे, कोर्ट में जा, कोर्ट से आएगा तब बोलते रहना, हाँ? मेरे पे भी तो सारे भ्रष्टाचार के तूने कितने केस करवाए, तूने 2007 में मेरे पे लूट का केस करवाया, इसके बाद तूने मेरे पास मेरे सरपंच को उपसा के बिचारी वो मर गई तड़प तड़प के, तेरी वजह से उसने गांव छोड़ दिया, तड़प तड़प के मर गई, उसके बाद तूने मेरे पास केस करवाया, हाँ? उसके बाद तुम चंडाल चौकड़ी ने मिलके ये सीबीआई के केस करवाए, एक तो एक 3-3 केस करवाए मेरे पे, उसके बाद भी तुम लोग का दिल भरा नहीं, नवीन पटेल नहीं दबा, नवीन पटेल घर में नहीं बैठा, नवीन पटेल जिला पंचायत का अध्यक्ष बन गया, तो सारे को पेट में गुड़ 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 होने लगा कि अभी तो नवीन पटेल एमपी बन जाएगा, क्योंकि एमपी का चुनाव नजीक था। तो सारे चंडाल चौकड़ी सब जमा होके तुमने किसके पास केस करवाया, वो 5 तारीख के बाद तुम चंडाल चौकड़ी और तूने तेरे प्रिय ने कैसे मेरे पे केस किया, वो 5 तारीख के बाद हम बैठ के सब पोल खोलेंगे, हाँ? सब पोल खोलेंगे कि वो झूठा केस कैसे किया था मेरे पे,
बराबर है। और सुन, मैं नहीं बताना चाहता मीडिया में, लेकिन जिसने केस किया था ना, वो भी तुम्हारा प्रिय का क्या रिश्ते में लगता है वो भी हमको मालूम है, लेकिन वो भी मैं नहीं बोलूंगा। उनके बड़े अफसर भी मुझे बिठा के बोल चुके हैं कि गलती हो चुकी है, बराबर है। वो भी मैं अभी मीडिया में तुम जितना हल्का नहीं बोलूंगा, क्योंकि सब मैटर कोर्ट में है। कोर्ट में चलने दो, समय आने दो। तेरे प्रिय ने भी, माँ ने लूट का केस किया था, क्या हुआ? लूटी की थी मैंने, 3 महीने जेल, निर्दोष आ गए हम लोग हैं। फिर तुम्हारा अभी वो क्या किया था, वो अभी तुमने सीबीआई का केस किया है, वो कोर्ट में, इसके लिए मैं बोल नहीं सकता हूं। और भी तुमने जो बहन का नाम ले रहे थे, वो बहन के पे ऊपर के पास से भी मेरे पे केस कराया था, उसमें भी मैं निर्दोष छूट के आ गया हूं। और वो बहन का जो भी है वो मेरा सब सेटल हो चुका था। क्यों बीच में बिचारी को ला रहे तुम लोग? हाँ, उसकी क्यों कारकिर्दी? क्योंकि वो तुमको कैरेक्टर की नहीं पड़ी है, उसको कैरेक्टर की पड़ी है, तो मत लाओ उसको भी। तो ज्यादा है ना, मत बोलो। ये तुम्हारा बंटी बबली का जो सोशल मीडिया का जो खेल है ना, ये आज तक तुमको कोई जवाब देता नहीं था ऐसी भाषा में। सब बोलते थे ध्यान देना, ये हल्के के साथ क्या पढ़ेंगे, लेकिन तुम हल्का हो गए, उससे भी ज्यादा मैं हल्का हूंगा, समझे? और ये जवाब बवाब है ना, मैं तेरे को जाहिर में दूंगा, ऐसे सोशल मीडिया में नहीं, जाहिर सभा करूंगा, उसमें दूंगा तेरे सारे सवालों का जवाब। जितना पूछना है पूछ, लेकिन मर्यादा में रह के पूछना, न तो अगली बार है ना क्या क्या होता है सब। जो अब समझ जा, वो सारे लड़के जो इससे ऑफिस से बैठ के निकले ना बाहर, वो सब पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देके गए, आपका और उसका दोनों का, समझ रहे हो? वो कांच पे ऐसा हाथ रखा था, फिर बाहर से किसी ने हाथ रखा और प्रेम हो गया। ऐसा होता है प्रेम, ऐसे भी प्रेम हो जाता है? किसी ने ऐसा हाथ रखा था कांच पे, तो किसी ने बाहर से आके कांच के उसी हाथ के निशान पे हाथ रख दिया, उधर से प्रेम हो गया। ऐसा भी प्रेम गांव में हो जाता है, बहुत होता है बहन। ये सब है ना, ये सब नहीं बोलने का। तुम मेरे को छेड़ोगे तो मैं छेड़ूंगा, हाँ? तुम मेरे को 2 मारोगे, मैं 1 ही मारूंगा, लेकिन सॉलिड मारूंगा, इतना समझ लेना। हाँ, और मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं तेरे बोलने से, तेरे प्रिय से बोलने से मैं बाहर नहीं निकलूंगा, है? हाँ, वाह, मैं डर जाऊंगा। और मैं डर गया, मैं डर गया तेरे, वो मत बोलना वापस, मेरे को बहुत डर लगता है तेरे से। ये तो मजबूरी है, तेरी बात का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि चुनावी माहौल है ना, लोगों को लगना नहीं चाहिए, क्योंकि चुनावी माहौल में तुम दोनों निकलते हो। हाँ, बाद में तो वो ब्लैकमेलिंग करने के लिए लेटर, अभी बोली ना, लेटर तो मैंने परमिशन का लिखा, फॉर्म तो मैंने भरे। हाँ, तो तेरे को तो लेटर और परमिशन सब तो आता ही है, इसके लिए बाकी के समय में तो तू ब्लैकमेलिंग के लेटर लगती रहती होगी। वो प्रिय बताता होगा कि ये फैक्ट्री वाले को ऐसा लिख, इसको ऐसा लिख, इसके लिए तू लेटर लिखती होगी, तो तुम निकलते नहीं हो। अभी निकल गए, क्योंकि अभी चुनाव है, चुनाव में अपने को रोकड़ी हुई नहीं, रोकड़ी हुई है। जो सारे कैंडिडेट जहां जहां तुम लोग ने तुम्हारे सेटिंग किए ना चंडाल चौकड़ी के साथ, वो रोकड़ी का भी हिसाब होगा। हाँ, उसका भी होगा। और मेरी पार्टी कौन सी है? मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और तेरे बोलने से और तुम्हारी जो साथ, तुम्हारे साथ चंडाल चौकड़ी के बोलने से कोई मेरी पार्टी चेंज नहीं होने वाली है। हम क्यों कांग्रेस में सपोर्ट किए थे? वो स्वर्गवासी दया भाई पटेल को और पूरी कोड़ी समाज, हमारी जो पटेल समाज है ना, उसको मालूम है, समझी? तो मेहरबानी करके, वो प्रिय पूरे समाज को धोखा देके गया, आज समाज का वो बन रहा है ना, और उसी को संभाल रहे हैं। उसको शर्म की बात तो वो है, कभी उसने समाज का साथ दिया है क्या? क्या बात कर रही हो? समाज के हर इलेक्शन के विरोध में जाने वाला आदमी आज मुझे समाज का सिखाया ये। तो ये सारा है ना खेल, अभी बंद कर दो। और मेरे को भी शांति से, अभी मैं क्या, मेरी पार्टी को जवाबदारी देगी तो चुनाव में काम करने दो, नहीं देगी तो फिर मैं यात्रा जा रहा हूं, तो मेरे को थोड़ा यात्रा जाके दर्शन वर्शन करने दो। ये खाली पीली फिर मैं आधी यात्रा से आ जाऊं, तेरा वीडियो आ जाएगा तो जवाब देने के लिए। और उसके बाद जो मैं दूंगा ना, मेरे लिए कुछ भी बोल, और बोल तू, और जितना बोलना है गंदा बोल, लेकिन मेरा गंदा इतना निकलेगा ना, फिर मजा नहीं आएगा। तू एक नारी है, स्त्री है, तो उसी के लिहाज में थोड़ा, उस लिहाज में फिट हो। एक तो तू क्या उसमें कैरेक्टर में फिट नहीं होती हो, उसमें नारी वाले वो कैरेक्टर में, हाँ? क्योंकि बैठती है इतनी गंदे आदमी, जबान के गंदे आदमी के साथ, तो जबान तो गंदी हो ही जाएगी। हाँ, खरबूजा खरबूजा को देखकर रंग बदलता है, वैसा ही तेरा ही हाल हो गया है सब। तो बहन, तू एक स्त्री है, स्त्री का लिहाज रख, बराबर है? ये राजनीति बहुत छोटे थोड़े दिन की होती है, सत्ता की राजनीति, उसके दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी क्या है, शायद
आयु भी हो गई होगी, अच्छा सा परिवार ढूंढो, शादी वादी करो और परिवार के साथ खुश रहो, ऐसी मैं आपको शुभकामना देता हूँ, देता क्या हो रहा है, ये देखना बोलने चक्कर में ऐसा सब हो जाता है। सब शुभकामना देता हूँ, बराबर है। दूसरा बाकी क्या है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत सबको जाननी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आगे से प्लीज़, हाँ, मैंने पहले भी बोला था कि मेरे को परिवारवाद और सब ये वो ढिकना फिकना मत बोलो। हाँ, तुम्हारा क्या है, तुम लोग ने क्या क्या किया है, कहाँ से क्या खाया है, किसका खाया है, बराबर है। अब तुम किसी के नाम लेके मेरे पे आरोप लगा रहे थे इसका पैसा है, वो सारी बहनों के 12 बहनों का मेरे पास लिस्ट है, वो सब बोलने जाऊंगा। और 2-4 लिस्ट है, उसमें मेरे रिश्तेदार है। अब किसने इलेक्शन में पैसे दिए वो मांगने आते, तो तुम क्या क्या बोल रहे हो। अब वो सारी चीज में बोलूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, बराबर। मुद्दे पे बात करो ना, लोगों को भटकाने की बात तो तुम लोग कर रहे हो। हाँ, क्योंकि चुनाव आया ना, चुनाव में तो तुम लोग को तो एकदम उत्साह आ जाता है, क्योंकि चुनाव तो तुम्हारा बिजनेस है, धंधा है चुनाव तुम लोगों का। हाँ, मेरे तो फादर बरसों से गांव के सभ्य सरपंच में चुन के आ रहे थे, तो मेरे लिए कोई नई बात थोड़ी थी, उसके बाद में आया। पर ये तो एक्सीडेंटल एमपी बन गए हैं, उसको अभी 2 साल हो गए, 3 साल रह पाओगे कि मालूम नहीं। अगर रहे तो शांति से जो मिलता है घर में रख लो, क्योंकि वो 2029 में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मेहरबानी करके ये लोकतंत्र की हत्या, तुम लोगों के मुंह से शब्द अच्छे नहीं लगते, और किसी प्रशासन को, अफसर को और सबको है ना ये बदनाम करने का है ना काम बंद करो, और दमन दीव की जनता को शांति से जीने दो। क्योंकि दमन दीव की जनता को बहुत सारे काम है, क्योंकि दमन इतना डेवलप हो चुका है ना, ये तेरी उंगली की वजह से क्या है कि छोटे छोटे दुकान वाले, लारी गल्ले वाले सब हैरान हो जाते हैं। इसके लिए तेरे को हाथ जोड़ता हूं, ये जो टेम्पा वाले सब तेरी वजह से दुखी होते, तू बोलता है और लोग दुखी होते, तो मेहरबानी करके तेरे को हाथ जोड़ता हूं मैं, ये फालतू लवारा बंद कर, और लोगों को है ना शांति से, दमन का विकास हुआ है तो लोगों को कमा के खाने दो। ये तुम्हारी राजनीति के चक्कर में ना लोगों को आप बीच में घसीटो मत। और मेरे को जितना बोलना है ना, तेरे को बोल रही थी ना, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, बिना कपड़े के निकलूंगा, तू अब बोल। कपड़े के साथ तो निकलता हुई हूं, बिना कपड़े के निकलूंगा। तू मुझे जानती है क्या, मैं कौन हूं? बहुत सभ्यता में रहता था मैं, ये मजबूर कर रहे हो तुम लोग मुझे। आगे से ना ये सब नीच भाषा और ये सभ्यता, तेरे प्रिय का पूरा वीडियो देख। आज तक तेरा प्रिय की जबान है ना, जबान तो देखी ही होगी तूने, तो देखना चाहिए ना बराबर। वो क्या क्या बोलता है सबके लिए, किसके लिए नहीं बोला है? दया भाई के परिवार के लिए क्या बोला है? अभी मैं बोलने जाऊं, बोलू। वो सलिया क्यों आया था मालूम है उसको? पहला जो 1.5 टन सलिया आया, वो 1.5 टन जो पहला सलिया लगा, वो किसकी फैमिली पे क्या क्या बोला था? है वो संस्कृत में श्लोक बोल रहा था, तब 1.5 टन सलिया, फिर 1 टन सलिया सिंगल पे आया सुखा भाई के लिए बोलने के चक्कर में। वो भी संस्कृत में मंत्र बोले थे क्या उसने? ये सब फालतू है ना, ये उसका ना बंद कर दे। और ये तू क्यों, आपको क्यों आगे करता है? वो खुद को आना चाहिए ना सामने। ये औरतों का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। जिस बहन के लिए बोल रहे ना, मैं उसको वीडियो में ला सकता हूं, बिठा के बुलवा सकता हूं, लेकिन मैं उसका यूज नहीं करूंगा। और उनका नाम भी मत लो आप लोग, मेहरबानी करके आगे से सब बंद कर देना। और जो भी पूछना है ना, पूछते रहो, मैं कोई घबराने वाला नहीं हूं। पहले अपने गिरेबान में झांको, कितने तुम दूध के धुए हुए हो। धन्यवाद। हाँ हाँ